रलिफ सलिफ गलिफ की जो चीखें 1990 में कश्मीर में सुनाई दी थी, जो हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में हुआ था, वैसा ही एक हिंदू जेनोसाइड शिलोंग मेघालय में भी हुआ है और चल रहा है। वो जेनोसाइड जिसके बारे में शायद हम सब नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन द टॉक शो पर बात करने वाले आलोक कुमार जी ने इस मुद्दे को उठाया, हाईलाइट किया। लेकिन एंटी फोर्सेस की ताकत तो देखिए कि वो वीडियो अब उनके चैनल पर नहीं है, पर अगर हम रुक गए तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए आज यंग मूव्स मीडिया और फैक्ट्स और इंसिडेंट्स के साथ शिलोंग फाइल्स पर बात करेगा। अब यहाँ जिम्मेदारी आप सबकी है कि इसे शेयर करें और इससे पहले कि ये हमारे चैनल से भी डिलीट करवा दी जाए या कर दी जाए, इसे डाउनलोड करें और लोगों तक फैलाएं, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बैठे भारतीय भाई बहनों को पता लगे कि उनके साथ हम हैं और उनके पास यंग मूव्स जैसा स्पेस है अपनी बात रखने के लिए, अपनी वीडियोस भेजने के लिए। तो बात है 1979 की। डॉकी से शिलोंग तक एक बस आ रही थी, जिसे लेटलिंग कोर्ट में रोका गया। शिलोंग से कुछ 28 किलोमीटर दूर। रोकने वाले थे वहां के क्रिश्चियन खासी और रोका गया था बस में बैठे 8 बंगाली हिंदुओं को, जिन्हें बस से उतरवाकर एक सुनसान जगह ले जाकर पत्थरों से मार दिया गया। दूसरा किस्सा सुनिए। शिलोंग में एक मिठाई के दुकानदार होते थे, हिंदू दुकानदार होते थे, और क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए दिसंबर 1979 में उन्हें उन्हीं की दुकान के चाशनी की कढ़ाई में उबालकर मौत के घाट उतारा गया। हम सब ने गिरजा टिक्कू का नाम तो सुना है, कैसे उन्हें जिंदा 100 मील से काट दिया गया था रेप करने के बाद। वैसा ही कुछ हुआ शिलोंग की गौरी दे के साथ, जो एक गर्भवती महिला थी और अपने घर के लिए कुछ किराने का सामान खरीदने गई थी, लेकिन वहां उन्हें पकड़कर गैंग रेप किया गया और मारा गया। लेकिन मारा भी सीधा नहीं गया, बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में बैम्बू घुसाकर। आप सोचिए, जो मुझे सोचने में या बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है, वो उन लोगों को करने में भी अजीब नहीं लगा। 1992 की दुर्गा पूजा के दौरान वहां के हिंदुओं की गाड़ियों में पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक कर उन्हें जलाया और मारा गया था। 2013 में शिलोंग के बिष्णुपुर में रहने वाले एक छोटे से हिंदू चाय वाले बिरेश्वर दास को जिंदा पेट्रोल से जला दिया गया था। और ये तो कुछ कहानियां हैं, क्योंकि पिछले 40 सालों से शिलोंग मेघालय के हिंदू जी ही ऐसे रहे हैं, असॉल्ट्स, अटैक और टेरर के साथ, सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह, जिस कारण उन्हें एक नॉर्मल लाइफ, आम जीवन तो मालूम ही नहीं है। द स्वराज्य में छपे एक आर्टिकल में दीपांकर रॉय जी ये कहते हैं कि शिलोंग में रहने वाले शायद कोई ही हिंदू ऐसे हो जिसने असॉल्ट या थ्रेट वाली जिंदगी ना जी हो। उन्हें एक आम इंडियन सिटीजन की तरह लाइफ और राइट्स और फ्रीडम तब पता चली जब वो शिलोंग से बाहर आ गए थे। तो आप सोचिए कि क्या घुटन होगी शिलोंग में रहने वाले उन हिंदुओं की जो 1980 से बोल नहीं पा रहे हैं, जिनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है और उन पर कोई मूवी भी नहीं बन रही है। सोचिए, भारत जिसे हिंदू मेजॉरिटी का नेशन बोला जाता है, उस भारत के शिलोंग में हिंदुओं को ढाकर यानी आउटसाइडर बोला जाता है। हिंदुओं को रात को निकलना या वैसे अकेले निकलना भी मना है, क्योंकि कब उन्हें कहां काट कर मार दिया जाएगा ये उन्हें भी नहीं पता लगेगा। और अब उन लोगों के लिए एक बात, जो हमेशा की तरह इन सब इंसिडेंट्स को झूठ बोल देते हैं, एक मॉन्गरिंग बोल देते हैं, तो ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये रिटायर्ड जस्टिस BN शर्मा की 1992 के अटैक्स के बाद की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन्ड है। और इसके कारणों में जस्टिस BN शर्मा लिखते हैं, रिलीजियस बाइगॉटरी एंड इंटॉलरेंस, ग्रोइंग पैरोकियलिज्म एंड रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद, और लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल केसेस। मतलब समझे, कहने का मतलब ये है कि आज तक जितने भी अटैक्स और केसेस हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ शिलोंग और मेघालय में, उनमें से एक पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, चाहे फिर वो मर्डर हो, चाहे किलिंग्स, असॉल्ट्स, रेप या फिर घर तोड़े गए हों। और इन्हीं कारणों से KSU यानी खासी स्टूडेंट्स यूनियन और FKJGP यानी फेडरेशन ऑफ खासी, जयंतिया एंड गारो पीपल्स जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये और आसान हो जाता है कि वो हिंदुओं को टारगेट करें। पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये सब शुरू कब और कैसे हुआ, समझते हैं। तो अक्टूबर 1979 में कुछ खासी यूथ माँ दुर्गा की मूर्ति को खंडित करते हैं। तब कुछ हिंदुओं ने उन्हें मारा था और उस एक मार की झेल हिंदू आज तक भोग रहे हैं। जहाँ हिंदुओं के घरों को तोड़ा और जलाया गया, हिंदुओं को अपने घरों से भगाया गया, जिसके कारण वो महीनों महीनों रेफ्यूजी कैंप्स में रहे और तब से
मेघालय में बिहारी, असमीज, मारवाड़ी और सिख सबको सिस्टमैटिकली अटैक किया जा रहा है। ये सारे अटैक्स ऐसे थे कि 1979 से 1980 में करीबन 20,000 बंगाली हिंदुओं का एक्सोडस हुआ है शिलोंग से। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच एक लड़ाई है या फिर इसमें कोई और एंगल भी इन्वॉल्व है। अब देखिए, 22 अक्टूबर 1979 में मेघालय की पॉपुलेशन का 74% क्रिश्चियंस थे और मेघालय आज एक कंप्लीटली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है जहां हिंदूज माइनॉरिटी में हैं और जितने हैं उन्हें भी निकाले जाने की तैयारी हो चुकी है। पता है ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि जब 1979-80 में खासी यंगस्टर्स हिंदुओं पर अटैक कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, तब उन्हें बढ़ावा देने के लिए पीछे इवेंजेलिकल चर्च सामने खड़ा था। रिपोर्ट है, यहाँ स्वराज्य के आर्टिकल में आप पढ़ लीजिए। और शायद ये बात कहने के बाद हमारे चैनल को बिल्कुल रोक दिया जाए या फिर मेरे साथ कुछ कर दिया जाए, लेकिन वो चर्च ही था जिसके बढ़ावे से शिलोंग के हिंदुओं को ढाकर यानी नॉन ट्राइबल यानी आउटसाइडर बुलाकर उन्हें सिस्टमैटिकली परसिक्यूट किया गया था और उन्हें जड़ से मिटाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। मैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मिशनरीज के खिलाफ बोल रही हूँ और इसका एक और सॉलिड प्रूफ है जो मैं आज आपको देती हूँ। ये जो क्रिश्चियन खासी थे, इन्हें सिर्फ क्रिश्चियनिटी फैलाने से मतलब था और इसलिए इन्होंने सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा बल्कि सेंग खासी यानी वहाँ के ट्रेडिशनल खासी को भी रोका गया, क्योंकि मिशनरीज का ये बिलीव था कि उनके अलावा सब फॉल्स है, सारे रिलीजन झूठ है। और इसकी डिटेल्स शोध गंगा की इस रिसर्च में आपको मिल जाएगी। और मिशनरीज के इस इवेंजलाइजेशन का असर 2020 में वहां देखा गया जब केएसयू के स्टूडेंट्स ने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जबकि मेघालय को तो सीए से बाहर रखा गया था, एग्जेम्प्ट किया गया था। उन्होंने आईएलपी की डिमांड की यानी इनर लाइन परमिट की डिमांड की, जिससे किसी भी भारतीय को मेघालय में आने के लिए गवर्नमेंट से परमिट चाहिए होगा। इसकी डिमांड करना यानी पॉलिटिकल मोटिव साफ दिख रहे हैं। दिख रहा है कि कैसे सेंसिटिव स्टेट्स और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जिसे शर्जील इमाम ने चिकन नेक भी बुलाया था, उस नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। अब जब इतनी पावरफुल और वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हिंदू एथनिक क्लींजिंग में शामिल हो जाती हैं, तब जहां एक तरफ सरकार से ये मदद मांगी जाती है कि वो सभी लोगों के ह्यूमन राइट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, ट्राइब और सेक्स इंश्योर करे, वहीं दूसरी तरफ स्टेट मशीनरी जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पुलिस और लीगल बॉडीज को भी तैयार किया जाए कि वो चुप ना रहकर ये सब्जुगेशन का टूल बनने के बजाय ऑपरेट सेक्शन के लिए अपनी लीगल ड्यूटीज परफॉर्म करे और उन्हें प्रोटेक्ट करे। वहीं केएसयू की एक्टिविटीज को देखते हुए जब मेघालय के फॉर्मर गवर्नर तथागत रॉय ने ये कहा था, I say this taking full responsibility as ex-governor of Meghalaya, KSU needs to be banned, just like HNLC. It is an anti-national terrorist organization threatening Indian citizens, some of whom are residents of Meghalaya since British times, like my family on both sides. तो इस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लिया जाए और इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। साथ ही में 40 साल से होते आ रहे इन इंसिडेंट्स को सरकार द्वारा और गहराई से समझा जाए और ट्राइबल्स को मिशनरी मोटिव से हटाकर उनकी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी प्रॉमिस और इंश्योर की जाए। साथ ही हिंदुओं को भी डिग्निटी और सेफ्टी के साथ जीने के लिए प्रोविजंस दिए जाए। अब एक और बात करती हूँ। हाल ही में यंग मूव्स मीडिया से हमने हिंदू जेनोसाइड पर बात की थी, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? फेक न्यूज, तुम नफरत फैला रही हो, सिर्फ ये सब सुनने को मिला। क्योंकि शायद हिंदू अब इतना इम्यून हो चुका है कि हम जैसे लोगों के बोलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हालांकि मन में सच सब जानते हैं, लेकिन सच बोलते हुए भी या तो हमें डर लगता है या फिर मन में ये आने लगता है कि क्या हम सच बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्या हम नफरत तो नहीं फैला रहे हैं, हम आखिर लड़ किससे रहे हैं। क्योंकि हिंदू तो हमारे साथ भी खड़े नहीं होते और बाकी सब लोग हमें हेट मॉन्गरर बोल देते हैं, हमारा चैनल रिपोर्ट कर देते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हमें शैडो बैन कर देते हैं और ट्विटर से हमें ऑफिशियल कंप्लेंट्स आ जाती हैं। तो फिर क्यों ना हम भी बाकी हिंदुओं की तरह ऐश मौज वाली जिंदगी जिए, सो कॉल्ड सेक्युलर लाइफ जिए, और जब बात हम पर आए तो चुपचाप कन्वर्ट हो जाए। आखिर इस सब से फर्क क्या पड़ता है? इसलिए ही तो हमने जब ऐसे मुद्दों को उठाया तो हमारा चैनल ही शैडो बैन कर दिया गया। और आज भी हमें पता है कि इस वीडियो को कुछ ही लोग देखेंगे और उनसे भी कम इसे शेयर करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम जागरूकता फैलाना है, सच सबके सामने लाना है। क्योंकि
जब तक हम खुद सदियों से चले आ रहे हिंदू जेनोसाइड को मानना शुरू नहीं करेंगे, उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक हमारे इतिहास और हमारे दर्द को यूं ही झुटला दिया जाएगा। चलते चलते मैं फिर कहूंगी कि दुनिया के सारे रिलीजन्स अच्छे हैं और हमें किसी का कोई विरोध नहीं है। हम विरोध सिर्फ उनका करते हैं जब लोग झूठ बोलते हैं, देश के विरुद्ध जाते हैं और हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक फैलाएंगे। इसी बात पे राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।